जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टोर। आप सभी का ही स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि केमिस्ट्री की क्लास आपको प्रतिदिन प्रोवाइड होती है, तो मैं केमिस्ट्री की क्लास को लेकर आपके समक्ष जो है आ चुका हूं और आपको पूरा बेसिक से मैं इस क्लास को जो है लेने वाला हूं। तो आइए सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाइए और सेशन को समझिए। और हर हर जो क्वेश्चन है यहाँ पर, हर लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ प्रोवाइडेड है, आपको सभी लेवल को समझना है। देखिए, मिश्र धातु एक धातु का, ठीक है, मिश्र धातु एक धातु अथवा अधातु के साथ सममांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से मिश्र धातु उसके अवयवों के एक जो है अधातु रखती है। पीतल, कांसा, अम्ल या फिर आपका होगा स्टील। तो साथियों सभी को आपको जो है मेरे साथ ही आंसर कमेंट्स करना है कि आंसर क्या हो सकता है। देखिए, बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बात कर रहा है यहाँ पर स्टील की। बात किसकी? स्टील की करें। राइट आंसर तो आपको क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है डी बन जाएगा। क्या सही आंसर है आपका? बिल्कुल सर जी। क्या होगा? स्टील की बात करें तो स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है। क्या है साथियों? स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है। इसके बारे में मैंने कल आपको बता रखा है कि किस किस का मिश्रण होती है। स्टील एक मिश्र धातु होती है और एक किस किस का मिश्रण होती है? तो लोहा, कार्बन, मैग्नीशियम। किसका? ठीक है, लोहा, कार्बन और आपका मैग्नीशियम। ठीक है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। लोहा, कार्बन, आपका मैग्नीशियम का। कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन की मात्रा होती है 2%, मैग्नीशियम की मात्रा होती है 1%। ये सब कुछ इसमें क्या होता है, और अन्य जो है इसमें और भी कुछ होता है। ठीक है, आगे चले। क्या डी आंसर सत्य होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा नोट करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या बोला गया है कि मैग्नीशियम धातु के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या बोला है? असत्य कथन का हमें चूज करके बताना है। तो देखिए, एक ऑक्सीजन चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है। यह ठंडे जल से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती और जो है हाइड्रोजन गैस निकालती है। यह गर्म जल के साथ यह गर्म जल से क्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकालती है। या ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यह भाप से क्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो प्रॉपर हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? मैग्नीशियम के बारे में। किसके बारे में? मैग्नीशियम। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो धातु होती है यह ठंडे जल के साथ क्रिया करती है। ठीक है, यह ठंडे जल के साथ क्रिया करती है, करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है और साथ ही हाइड्रोजन गैस और जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है, तो क्या होगा? सही उत्तर क्या है यहाँ पर आपको? ठीक है, साथ ही भी यह अभिक्रिया जो है नहीं करती। ओके, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, जल से अभिक्रिया नहीं करती है। ओके, ये ध्यान रखना है। ठीक है, राइट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, तो आपको नोट करना है यहाँ पर गलत कथन कौन सा है, तो बी ऑप्शन आपका गलत है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और क्वेश्चन अगर अच्छे लगते हो तो दिल से एक बार लाइक कर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन आपके समक्ष है। बोला गया है कि निम्नलिखित में से मिश्र धातु में आपका मरकरी किसके एक अवयव के रूप में होती है? स्टेनलेस स्टील, या फिर होगा आपका एलिकॉन, या फिर होगा आपका सोल्डर, या फिर होगा जिंक अमलगम। तो साथियों नोट करना, जिन भी साथियों ने जिंक अमलगम चूज किया है ये बिल्कुल आपका सत्य आंसर होगा। इनमें एक घटक के रूप में जो है पारा भी होता है। ठीक है, इसमें घटक के रूप में मरकरी देखिए एक पारा भी होता है, और पारा जो है अन्य धातु की मिश्र धातु में क्या करता है? अमलगम कहा जाता है। पारे 39 डिग्री पर जो है जमता है, ये भी आपको चीज़ पता होना चाहिए और ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। चलिए साथियों आगे मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझते हैं। हमारे साथ बोला गया है कि क्या बोला है, जरा नोट करेगा। ऑप्शन और तो नहीं दिया। देखिए एक्स और वाई क्या दिया है? एक्स और वाई के मध्य यौगिक जेड बनता है और एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि वाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है जेड नहीं दर्शाता है?
उच्च गलनांक, निम्न गलनांक, गलित अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, और गलित अवस्था में विद्युत जो है चालन या ठोस अवस्था में परिवर्तन, यह आप लोगों को बताना है। तो चलिए मेरे साथ बताएंगे आप लोग क्या आंसर बन सकता है। क्योंकि x देखिए कम गलनांक होता है, इसमें क्या होता है सर जी, निम्न गलनांक होता है, कम गलनांक होता है, ये हमें नोट करना है। साथ ही यह ध्यान रखना है कि x जो है इलेक्ट्रॉन या खो देता है, और यह जो है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी धातु होती है। कैसी धातु होती है, आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी धातु होती है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नोट करिएगा कि तीन जो है तत्व एक्स वाई जेड, तीन तत्व एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एक्स बराबर 2 8, वाई बराबर 2 और 8, जेड बराबर 2 8 2 है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सत्य है। चलिए बताइए सभी साथी। देखिए वाई अधातु है, जेड धातु है, जेड धातु है, वाई धातु है, या फिर एक्स धातु है, बताइए। तो देखिए साथियों सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या विन्यास हमें देना है, वाई क्या होता है 2 और 8, तो ये तो अधातु होगी, अभी सब बताते हैं, ठीक है। और 2 8 और 8 मतलब 2 8 2, ये क्या सर जी धातु है। अब बताइए मुझे 12 का Mg आता है क्या, सॉरी बताइए। चले मैग्नीशियम किस पे आता है बताइए, ठीक है। और आपका 10 में क्या आता है, ठीक है बताइए 10 में क्या आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपने पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है, ठीक है बताइए। चलिए पढ़ रखा है आप लोगों ने तो बिल्कुल आप लोग बता पाएंगे कि सर जी 10। चलिए अक्रिय गैस अष्टक पूरा है, तो हाइड्रोजन आपका नियॉन आएगा क्या। चलिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जिनॉन, अष्टक पूरा है इसका मतलब ये अक्रिय गैस है, शून्य की गैस है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, क्या डी बन जाएगा क्या, बताइए। चलिए बिल्कुल सत्य सर जी, आगे बढ़े। चलिए 2 8 12 ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अरे बावला, ये तो सर जी 7 भी है ना, अच्छा 7 भी दिया हुआ है, तो ये क्लोरीन बन जाएगा, ठीक है। ये 7 दिया है मतलब क्लोरीन बन जाएगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। क्या है मैंने देखा नहीं आप लोगों का बच्चा, ठीक है। यहाँ पर क्या है 3 है, 2 8 7 है, और तो ये आपका अधातु क्लोरीन बन जाएगा। 17 में दे रहा है ना, 17 क्लोरीन होता है, और ये आपका जो है मैग्नीशियम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए डी आंसर बिल्कुल सत्य है, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धातुएं सामान्य जो है आधारी ऑक्साइड बनाती है, निम्न में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। धातुएं ऑक्साइड बनाती है, निम्न में से जो है धातु जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो देखिए क्या आंसर बन पाएगा बच्चा, बताइए क्या आंसर बना पाएंगे आप लोग, क्या आंसर लगा पाएंगे। एल्यूमिनियम कितने साथियों ने लगाए हैं, एल्यूमिनियम कितने साथियों ने लगाए हैं, ठीक है, ये आपका राइट आंसर बनेगा। एल्यूमिनियम धातु आपका एम्फोटिक ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है सर जी, यह एम्फोटिक ऑक्साइड बनाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। क्या सभी को पता चला है क्या, ठीक है। और जो है यह क्षारीय व अम्लीय अवस्था को दर्शाता है। आपका एल्यूमिनियम क्या करता है, अम्लीय अवस्था और जो है क्षारीय अवस्था को भी दर्शाता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी आंसर बन जाएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, ठीक है साथियों, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है कि सामान्य धातु विद्युत के चालक नहीं होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है। अच्छा कंडक्टर, अच्छा चालक की बात कर रहा है यह, बताइए। तो नोट करना हीरा, ग्रेफाइट, सल्फर या फिर फ्लोरीन। तो साथियों आपको पता है कि आपका ग्रेफाइट क्या करता है, ग्रेफाइट जो है क्या है कि जो है अपवाद होता है, जो क्या होता है अधातु या विद्युत का क्या होता है आपका सुचालक होता है, ओके। तो नोट करना क्या राइट आंसर बनेगा,
बी आंसर बनेगा। क्या आंसर बन जाएगा सर जी? बी आंसर बनेगा, यह ध्यान रखना है। और इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। और जो पेंसिल है ना आपकी, पेंसिल की जो आपकी जो निप होती है ना, जो अंदर जो ब्लैक वाली होती है, वो आपका ग्रेफाइट ही होती है, ये ध्यान रखना है। देखिए सर जी, आगे आते हैं। बोला गया है कि विद्युत जो है विद्युत तारों पर आपका जो है विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। सामान्य उपयोग में लिए जाने वाला एक पदार्थ सल्फर ग्रेफाइट पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड या जो है सभी के प्रयोग में लिया जाता है। बताइए क्या आंसर बन पाएगा? ओके, सभी को आंसर करना है। मोस्टली बच्चा क्या आंसर कर पाएगा बताइए ज़रा मुझे। साथियों नोट करना है मेरे साथ कि आंसर क्या बन पाएगा। तो आपका क्या है? इंसुलेटर। क्या बच्चा? जो इंसुलेटर होता है वह सामग्री होती है जो कि विद्युत प्रवाह की क्या करती है, जो है अनुमति नहीं देती है। और ये जो आप लोग पीवीसी जो लगा पाएंगे, ठीक है, क्या लगा पाएंगे? पीवीसी, ये बिल्कुल पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्या इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इसका यूज़ हम लोग अधिकतर करते हैं। आगे आते सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है, मेरे साथ बताइएगा। निम्न में से कौन सी अधातु द्रव है? कार्बन, ब्रोमीन, फास्फोरस या फिर सल्फर? बताइए साथियों क्या आंसर बन पाएगा। तो भौतिक रूप से हमारे आसपास जो अंकित अधातुएं कौन कौन सी हैं, चलिए उसको तो आपको कमेंट्स करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कितने बच्चों ने ब्रोमीन आंसर लगाया है। ब्रोमीन जो है एकमात्र जो है धातु होती है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, कैसी कैसी अवस्था में पाई जाती है? तरल अवस्था में पाई जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। कितना साथियों ने बिल्कुल इसे नोट कर लिया होगा? ठीक है, और जो है ये जो है, ठीक है, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस ये ठोस रूप में पाए जाते हैं। सल्फर है, फास्फोरस है, यह क्या है? ठोस रूप में पाए जाते हैं कमरे के तापमान पर। राइट आंसर यह नोट करना है, बी आंसर आपका सत्य बन जाएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से क्या बोला है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? बताइए। चलिए, कॉपर सल्फेट इसका सत्य आंसर हो, चलिए होगा क्या? बताइए। कॉपर सल्फेट ये बिल्कुल सत्य आंसर होगा। ठीक है, किससे क्रिया करेगा? आयरन से, Fe से क्रिया करेगा। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। क्या करेगा? यह आयरन सल्फेट बनाएगा और ठोस कार्बन बाहर निकालेगा। ठीक है, ठोस कॉपर, ओके, नहीं, आयरन से क्रिया करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या बन पाएगा? चलिए, इसका उत्पाद क्या बन पाएगा? तो देखिए उत्पाद इसका बनेगा FeSO4 SeFO4 प्लस आपका Cu क्या करेगा? मुक्त करेगा। तो ये क्या है सर जी? ये तो आपका आयरन सल्फेट है। ओके, और ये जो आपका Cu कैल्शियम इसने क्या कर, कॉपर क्या किया? इसने मुक्त कर दिया। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो आपका डी आंसर बन जाएगा। और ऑलमोस्ट आपको समझ में आ ही चुका होगा। ठीक है साथियों, समझ में आया क्या? बताइए, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसने तो डायग्राम दे दिया भाई साहब हमें, और क्या बोल रहा है बावला? चलिए, डायग्राम दे दिया है और इसने बोल रहा है हमको, क्या बोल रहा है कि इसमें बोला है नीचे दिए गए विद्युत अवघटनी परिष्करण की सही व्याख्या आपको बताना है। ठीक है, कि कौन सा कैथोड एनोड है, मैं आपको करेक्ट आंसर ही बता दूं। ठीक है, कैथोड एनोड और जो है जो भी दिया हुआ है, तो नोट करना मेरे साथ कि आपका जो बनेगा सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, कैथोड आपका नेगेटिव होता है, एनोड आपका पॉजिटिव होता है। अम्लीय जो है विलयन डालते हैं हम लोग कौन सा? CuSO4। और जो है इसमें अशुद्धि भी हम लोग मिलाते हैं, नीचे दिख रही है आपको। तो ये जो है आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? आपका सी आंसर करेक्ट बन जाएगा। चलिए आते हैं अब, ये तो आपके जो है वन लाइनर क्वेश्चन है, और वन लाइनर क्वेश्चन, ओके, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब आप लोगों को बुक से मैंने निकाला है, जो बुक मैंने प्रोवाइड किया है भाई साहब, वहीं से मैंने कार्बन, चलिए कार्बन वाला कर देख लेते हैं अब।
ठीक है, क्या देखते हैं, कार्बन देख लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी के हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना, कल कंटिन्यू करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन साथियों नोट करना है, कौन सा चैप्टर है, कार्बन है यह। वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है। केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कोयला होगा। सर जी बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो नोट करना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ठीक है, वह गैसीय रूप में होती है। किस रूप में होती है साथियों, गैसीय फॉर्म में होती है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। और कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन आपका कार्बोनेट के रूप में क्या करती है, भूपर पट्टी में भी पाई जाती है। तो साथियों नोट करना कि अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ये कि क्वेश्चन सोने पर सुहागा है। अगर आपने देख लिया है तो भाई साहब देख ही लिया है। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन यौगिकों के लिए सही है। ये विद्युत के उत्तम चालक है, ये विद्युत के अल्प चालक है, इनके जो है अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, या इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। तो क्या आप सभी साथी बता पाएंगे क्या कि जैसे कि जो आपका सामान्य तौर पर कार्बन केवल जो है संयोजी बांध बनाता है, क्या बनाता है, यह कार्बन जो होता है केवल व केवल जो है संयोजी बॉन्ड बनाता है। कौन से बॉन्ड बनाता है सर जी, यह आपका कार्बन संयोजी बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर आपको नोट करना है कि ये विद्युत के अल्पचालक होते हैं, और आपको नोट करना है कि ये अणुओं के मध्य अप्रबल बंध नहीं बनाते, ये संयोजी बंध बनाते हैं। समझ में आया बच्चा, बताइए। अरे किसी को समझ में आया क्या। चलिए, और ये हमेशा ध्यान रखना है कि कार्बन के कुचालक होते हैं। क्या होते बच्चा, ये कुचालक होते हैं। यह भी हमें ये विद्युत के कुचालक होते हैं। किसके, विद्युत के कुचालक होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, और इनके पास प्रबल बल नहीं होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं सर जी। राइट आंसर क्या आप लोगों ने नोट कर लेना, डी राइट आंसर होने वाला है। आगे आते हैं, जरा नोट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर जी, आपसे बोला है कि अमोनिया HNO3 के अणु में होता है केवल एकल बंध, केवल द्विबंध, केवल त्रिकबंध, या फिर दो द्विबंध तथा एक एकल बंध होता है। क्या आप लोग बता पाएंगे। तो नाइट्रोजन के सबसे बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। कौन कौन से आप लोग पता है, हाइड्रोजन फर्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु और नाइट्रोजन परमाणु मिलकर एक अमोनिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 परमाणु और नाइट्रोजन का 1 परमाणु मिलकर क्या करता है, ठीक है, तो ये आपके इस बंध का निर्माण करते हैं। तो क्या हम लोग जो है इसका क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर 1 लगा देंगे। एकल बंध आप सभी का राइट आंसर होगा, ये नोट कर लेना। और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि, ठीक है, बोला गया है कि आपका बक जो है मिनिस्टर, क्या है, बक मिनिस्टर आपका फुलरीन एक जो है अपर रूप है फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का, या फिर टीन का। तो कार्बन जो है आपको नोट करना है 3 इन अलग रूपों में होता है। जैसे कि आपका डायमंड है, ठीक है, एक आपका डायमंड है, एक आपका ग्रेफाइट है। 3 रूप होते हैं ना, डायमंड, ग्रेफाइट है, और कौन सा है सर जी, ठीक है, और एक होता है आपका यही वाला, क्या सर जी, आपका जो है जो जिसे हम लोग फ्लोरीन कहते हैं ना, ठीक है, फ्लोरीन होता है। डायमंड मतलब देखिए काफ़ी बच्चा थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, ये एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन उठाया मैंने। यहाँ पर दिया है बक आपका मिस्टर, मतलब आपने फ्लोरीन तो सुना ही है, ठीक है, फ्लोरीन एक सुना होगा, हीरा सुना होगा, और आपने ग्रेफाइट भी सुना होगा, ठीक है, तो यही तो है सर जी, ठीक है, यही तो चीज़ें हैं। तो क्या होगा, कार्बन क्या इसका राइट आंसर होगा, ये अपर रूप होते हैं कार्बन के, यही तो हमसे पूछ लिया गया भाई साहब। अब कौन बच्चा नहीं बना पाएगा बच्चा, बताइए। इतना सिंपल क्वेश्चन पर इसका लैंग्वेज थोड़ा चेंजिंग करके दे दिया है।
क्या है, ब्यूटेन की संरचना बताना है। ब्यूटेन की सही संरचना आपको बताना है। तो भाई साहब बहुत ही अच्छा है। ब्यूटेन होता क्या है, पहले हमें ब्यूटेन के बारे में पता होना चाहिए। ब्यूटेन में 4 कार्बन परमाणु का एक जो है अल्कोहल होता है। क्या होता है, C4H10 का ये क्या होता है आपका ब्यूटेन होता है। इसमें 2 जो है क्या होंगे, तो देखिए क्या हो गए, तो देखिए सी कितने हैं सर जी, 4 है क्या सी। तो देखिए यहाँ पर 4 सी कहाँ है, देखिए C4H10। तो बच्चा मुझे गिनना पड़ेगा। अब H10 कहाँ दिख रहे हैं, तो 10 H कहाँ है, ये 4 है, 4 है, 10 है, 4 कार्बन है, पहला हो सकता है क्या। चलिए सर ये C3 है, C4 ठीक है, C4 ये भी है, तो फर्स्ट सेकेंड ठीक है ओके। तो राइट आंसर जो निकल के आएगा ठीक है, यहाँ पर एक ब्यूटेन जो है जो है आइसोब्यूटेन होते हैं, और जो राइट आंसर यहाँ पर निकल के आएगा ठीक है। और कोई ऑप्शन देखिए, ये देखिए ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए इस तरीके से दिए हैं। अब देख मैं आपको बताता हूँ ठीक है, क्या मैंने बताया था आपको, C4H10। तो 3 दूनी 6 7 8, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, 10 हो गए, बिल्कुल होगा। ये 1 ये 3 है, ये आपका कितना है 2, कितना हुआ 6, और 6 और ये जो है, चलिए कैसा हो चुका भाई साहब, चलिए एच कितना है 10 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी हो सकता है, और आपका भी, मतलब फर्स्ट और सेकंड का ही नज़र आ रहा है कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया साथियों कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं। ये कार्बन स्ट्रक्चर है, ये आपको आना चाहिए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये तो हो नहीं सकता। तो आपको ब्यूटेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, C4H10। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप लोग बिल्कुल डेफिनेटली इसे निकाल पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डेफिनेटली हम लोग चीज़ों को निकाल पाएंगे। चलिए आते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे दिया है। क्या बोला है मेरे साथ बताइएगा, सभी नोट करेगा। C3 आपका CH3 CH2 और O ये रिएक्शन क्षारीय जो है आपका, और ऊष्मा के साथ क्रिया करके CH3 और COOH उपरोक्त अभिक्रिया में जो आपका N जो है KN जो है O4 किस रूप में कार्य कर रहा है, अपचायक या फिर आपका ऑक्सीकरक या फिर आपका प्रेरक या फिर आपका जो है निर्जलीकरण की तरह कार्य कर रहा है, बताइए ज़रा मुझे। ठीक है ओके, तो ये सर जी आपका एक जो है ऑक्सीकरण की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह, ऑक्सीकरण की तरह ये जो है कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एथेनॉल मतलब एल्कोहल ठीक है, यहाँ पर जो है एल्कोहल को आपका एथेनोइक एसिड में क्या करना है, लाने के लिए ऑक्सीकरण किया जा रहा है। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ में आया क्या, चलिए चीज़ें समझ में आई क्या, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे देखते हैं सर जी, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आप सभी के लिए। नेक्स्ट में बोला गया है कि पोलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत वसा देता है, यह उदाहरण है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए आपका संकलन अभिक्रिया का, प्रतीक जो है स्थापन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, जरा बताएंगे आप लोग। तो आपका जो पैलेडियम है ठीक है बच्चा, जो पैलेडियम है वो क्या है आपका, पैलेडियम या फिर हम लोग निकेल ठीक है, पैलेडियम या निकेल क्या है आपके उत्प्रेरक, क्या है सर जी, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या करता है, तेलीय वसा बनाता है। क्या बनाता है, तेलीय वसा बनाता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, संकलन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, संकलन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्या आप लोग बता पाएंगे, बना पाएंगे। चलिए तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, है निम्नलिखित यौगिकों में से इनमें जो है O जो है H की या एक अभिक्रिया समूह होता है। तो देखिए आपका ब्यूटेन या फिर आपका जो होगा ब्यूटेनोन, ब्यूटेनॉन या फिर ब्यूटेनाइक अम्ल या फिर ब्यूटेनोन होगा, यह बताना है। तो देखिए ब्यूटेनॉल जो होता है
प्रत्यय इसमें OL लगा होता है, मतलब आपका जो OH है ये क्या होगा बच्चा, तो ये होगा सर जी आपका ब्यूटेनॉल। ये क्या है, ब्यूटेनॉल होगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर O के साथ H लगा हुआ है। समझ में आना है, समझ में रखना है, ध्यान रखना है, ये चीज़ें हमसे बनना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। देखिए आगे आते हैं, बोला है कि साबुन के जो है अणु होते हैं। आपका जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पुच्छ, या फिर होगा आपका जल विरागी शीर्ष तथा जल रागी पुच्छ, या फिर होगा जल विरागी शीर्ष तथा जल विरागी पुच्छ, या फिर होगा आपका जल रागी शीर्ष तथा जल रागी पुच्छ होगा। तो आप सभी को बताना है सर जी क्या आंसर बन पाएगा। तो देखिए आपका जल स्नेहल, ठीक है, क्या होगा आपका जल रागी शीर्ष एक जो होते हैं, जल जो है विरागी पुच्छ होते हैं। राइट आंसर क्या आपका ए होगा क्या? राइट आंसर साथियों नोट करना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नोट करेगा, चीज़ें समझना है और समझने के साथ सीखते जाना है हमारे साथ। बोला है कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बंधु सूत्र निम्नलिखित में से कि सही प्रदर्शित करते हैं। तो एक साथियों आपके लिए होमवर्क है। आई होप ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा और आप लोग जो है इसे अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे और जो है अपने दोस्तों के साथ इसे क्या करना है, बांटना है, ताकि वह भी इस सेशन को देखकर कुछ सीख सके और जो है अपना एक इस निश्चित स्थान जो है हासिल कर सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो डेफिनेटली आपको करना ही है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।